अरे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो। अरे क्या हुआ पेंटैया, क्यों इतना डर रहे हो? क्या हो गया तुमको? ये पेट को देखो, बढ़ता ही जा रहा है। अब ये पेट देखने के लिए क्या ये मुमताज का पेट है क्या? इतना बड़ा पेट लेकर आ गया है। मैं मर गया। जोक मत मारो, मेरी जान जा रही है। ये पेट पत्थर जैसा हो गया है, कुछ भी खाने से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पेट की ये हालत हो गई है, नीचे से टॉयलेट और ऊपर से उल्टी कुछ भी नहीं हो रही है। क्या क्या क्या? ऊपर से उल्टी नहीं आ रही, नीचे से टॉयलेट नहीं हो रही, क्या बता रहा है? चलो अच्छा बैठ जाओ, सांस लो। हाँ, सब तो अच्छा चल रहा है। इसकी बीबी जब से इसे छोड़ के गई है तब से ये कमीना बन चुका तो है। अच्छा चल रहा है। ये क्या, मेरी तरफ देखने के बजाय उधर देख रहा है। क्या है रे वीरू, कहाँ जा रहा है? और ये लड़की कौन है? इसको नहीं पहचाना? ये मेरी बहन चिट्टी है। हाँ, ये किसी और के साथ भागकर शादी करके दुबई चली गई थी ना। तुमको चाहिए क्या? ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं क्या? बचपन में जब इसे चोट लगी थी तो तुम्ही ने तो ऑपरेशन किया था। ये वो चिट्टी है क्या? कितनी बड़ी हो गई है अब। और हाँ, वो पीछे चोट कैसी है तुम्हारी, अब दिखाओ जरा। ठीक है, अब तो दर्द कम हुआ होगा ना? हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो अब? मेरा टॉमी 2 दिन से दूध नहीं पी रहा, सिटी ओह। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम। ऑल इन वन आरएमपी डॉक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम दूसरे हॉस्पिटल कैसे जा सकती हो? हाँ यही ना, इंसानों के लिए और जानवर के लिए एक ही डॉक्टर है। ये तो हमारे गांव का भाग्य है। सुना क्या? टॉमी टॉमी टॉमी, कितना खूबसूरत है ये, डायरेक्ट किस करने का मन कर रहा है। हाँ, रुको, मैं इसे थर्मामीटर से चेक करके देखता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? मैं कुत्ते से भी सस्ता हो गया हूँ क्या? तुम्हें बाद में चेक करूंगा। थर्मामीटर खोलना पड़ता है ना जी? मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो क्यों परेशान होती हो? इसे ऐसा पकड़ो, इसका पूंछ उठाओ। इसको फीवर तो नहीं है, पेट में कीड़े हैं लग रहा है। मैं इसे दवा देता हूँ, तुम इसको खिलाना। हाँ ठीक है। ए, तुम भी मुंह खोलो, तुम्हारा भी टेस्ट करके देखता हूँ। ए, इधर जाके उल्टी नहीं, घर जाके करना। 200 रुपए फीस दे। आपका 100। चलो अब घर जाओ। थैंक्स डॉक्टर। आज का टाइम काफी अच्छा गया है। ए, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? उसका भविष्य है, उसके बारे में उसे सोचने दो। तुम तुम्हारे बारे में बताओ मुझे। तुम केवल अपने भविष्य के बारे में ही सोचो। आओ चलो बेटा, खाना खा। विनय की और हमारी आज ट्रेनिंग है, इन्हें क्या पता है? हम दोनों बचपन में हनुमान जी के मंदिर में खेलते थे, वो मैं ही हूँ। तुम्हें याद है क्या? हनुमान जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में टायर के साथ, वो मैं ही हूँ। बचपन में हम साथ खेलते थे ना? मैं याद आई क्या तुम्हें? बचपन में। समझ में नहीं आता ये लड़की बोलना क्या चाहती है। तुम्हारी और सपना की शादी करा के बस पोता पोतियों के साथ खेलने की इच्छा है। ये कभी नहीं होगा जीजा जी। बच्चों के दिल में क्या है पता नहीं, तो ऐसा ही होगा। आप समझते क्यों नहीं हैं? वो किसी से प्यार कर रहे हैं क्या, एक बार उससे पूछ लो। नारायण जैसे आदमी को तुमने बर्बाद किया है। क्यों जी रहे हो पता नहीं, और तुम मुझे सिखाने आए हो यहाँ पर। देखो, तुम किसी से भी प्यार करो, उसकी जाति और प्रॉपर्टी देखे बिना मैं उसके साथ शादी करूंगा, ये बात मैंने कही है ना तुमसे। और कुछ नहीं देखते हो क्या जीजा जी? आपने कहा है डैडी, लेकिन मैं विनय से प्यार कर रही हूँ। ये बोलने से पहले ही किसी पनिशमेंट में फंस जाता है वो। इस वक्त मैं आपको कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। विनय पनिशमेंट रूम में है, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। लेकिन इन बेवकूफों को खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हे, क्या खा रहे हो? तुम खाने के अलावा कुछ और सोचते नहीं क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई हैं, एक भी लड़की को तुम्हारा लाइन मारने का जी नहीं करता। तुम मर्द नहीं हो क्या? अरे लड़कियों से बात करना नहीं, गले लगना है। उनको हंसाना नहीं है, किस करना है। यूजलेस ऐसी फेलो। बेकार बातें मत करो। लड़कों के मामले में ये अनफिट है। ठीक है,
काम कर लो। हाय। हाय। हाँ? कौन हो तुम? हिप्पोपोटेमस और हाथी के भाई जैसे दिख रहे हो। हाय कहा तो आंख मारोगे क्या? आंख फोड़ दूंगी। हे, पत्ते आकर सुई पर गिरे या सुई आकर पत्ते पर गिरे, ये सब पुरानी कहावत है। अगर हमने तुम्हारे बारे में सोच लिया ना तो तुम बस स्टैंड बन जाओगे। अरे तुम रुको, ये बीच वाले लड़के को देखो, पूरा मिल्की बॉय दिख रहा है। कितना सुंदर है ना? कुछ और नहीं, बस अपना नंबर दे दो। अरे मेरा नंबर चाहिए क्या? यही है मेरा नंबर, कॉल करो। ए चलो। अरे कमीने, मेरा ऐसे इस्तेमाल करोगे क्या? एक दिया तो। परेशान मत हो, अरे मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट रुको जरा। हेलो। देखो ना बुआ, माँ तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो भाई मुझे कैसे मार रही है। बच्चों को पालना भी एक कला है। देखो मेरी बेटी को, देखो कैसे बड़े लोगों को इसे इज्जत देखकर देती है सीखो। ये। नमस्कार साहब जी। नमस्ते तुलसी जी, कैसी हैं? बैठिए ना। मेरा बेटा पनिशमेंट रूम में तकलीफ उठा रहा है, उसे छुड़ाने आई हो क्या? बच्चों को पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है, उनको कैसे पालना है ये बड़ी बात है। बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये नहीं पता रहेगा तो ऐसा ही होगा। तुलसी जी, मैंने विनय के लिए बहुत इंतजार किया लेकिन वो नहीं बदला, इसीलिए उसे दंड गृह में डाला है। बुरा मत मानिएगा। मैं चलती हूँ साहब। माँ, अचानक ये सरप्राइज। ओह, मैं याद हूँ तुम्हें। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, कैसे भूल तुमने जाऊँ? कितना प्यार किया है वो मुझे समझ में आ रहा क्या है। समझ में आया तो? हाँ, प्यार मुझसे है और दूसरे गांव की लड़कियों के साथ नाचना गाना रोमांस हो रहा है। तुम मुझे इतना ही समझ पाई क्या? नहीं तो तुम्हारे टैलेंट और दिमाग के लिए सजा कम और तोहफा ज्यादा कुछ ना है। कुछ ऐसा होता रहता है, उसके बारे में फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना फील किए तुम हैप्पी रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरी जान हो तुम। छोड़ो। बंद करो, मार डालूंगा तुम्हें। पकड़ो उसे, भाग रही है। ये हरी कहीं उस लड़की को मार तो नहीं देगा? कहाँ जा रही हो? पकड़ो इसको, ऊपर लेकर चलो। छोड़ो चलो चलो ऊपर। हे, विनय ने नया नंबर लिया है क्या? फोन नंबर तो लिया था, लेकिन फोन उसका व्यस्त बता रहा है, रन से बाहर है शायद। रुक, मैं तेरे को मार डालूंगा। अरे कोई बचाओ मुझे। रुक। हे, आवेदन उसकी बीवी को मार डालेगा, चलो बचाओ। अरे चंटी, चलो चलकर उसको बचाते हैं हम लोग, चलो। पांडु मेरी बात तो सुन। अरे तू जा रे, तू चल 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 चल। ये अच्छा काम करेगी तो प्रेसिडेंट से शाबाशी मिलेगी। रुक ना, आज मैं तुझे छोड़ने वाला। कौन हो तुम? बैल जैसा बीच मारे, मार डालूंगा तुझे। पराओ, किसको मार रहा है, इंसान को या जानवर को? रोकने वाला नहीं है तो ऐसा ही करोगे क्या? अभी बताता हूँ पूछो तुझे। इस कमीने को, इसे लगता है कि मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, ये मुझे मारता रहता है। अचानक से इसकी आवाज देखो कितनी ऊंची हो गई। यही मैं सोच रहा था कि हाँ, ये मामला क्या है? कितने दिन से चालू है ये? मेरे सामने नाटक करती है? हाँ, तेरी तो आज तो मेरे हाथों से बचेगी नहीं, तेरी तो। अरे बाप रे। पराओ, मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। मेरी आंखें फोड़ के, मुझे अंधा बना के, मुझे साइड करके मेरी बीवी के साथ रोमांस करने का प्लान है ना तुम्हारा? समझ रहा हूँ मैं, इसीलिए क्या खाने में ये अब मुझे चिकन पीस खिलाती ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, एक नंबर का कमीना है ये। क्या कहा तूने? कमीना कहा ना मुझे तूने? रुक,
आज तेरे आशिकों को भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। हाँ? आज बीच में आता है ना बचाने के लिए। अरे सुनो जी, हमारे बेटे को वहाँ कोई मार रहा है। चलो चलो। चलो चलो। पीट दिया रे। बोलो कैसा लगा? पति और पत्नी के झगड़े में कभी नहीं जाना चाहिए, पता है ना, शक्ल देख लो। मना किया था। चलो। भक्ति मूवी चाहिए, हॉरर नहीं। ये लड़की मुसीबत में है, उसे बचाना ही पड़ेगा। सब लोग यहाँ अपने काम में बिजी हैं, मैं अपना काम देखता हूँ। राजा राजा आहाहा, ओ, तुम दूर ही रहना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनसे क्यों लड़ाई करना है? चलो मैं बताती हूँ। रुको। हाँ भाई। अरे वो भाग रहे, पकड़ो उनको। उसी भागदौड़ में हम लोग यहाँ पहुँच गए। हे भगवान, तुम्हारी और इस गांव की कहानी सुनकर मैं मेंटल हो रहा हूँ। सर नमस्ते सर। हम लोग तैयार हैं सर, शादी करवा दो। क्या तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? तुम दोनों शादी करना चाहते हो? तेरी तो कौन हो तुम लोग? अरे सर, आपने वेंकटपुरम में फोन किया था और कहा था कि कोई शादी करने आया है। हाँ, मुझे भी शादी करनी है, इसीलिए अपनी लवर को लाया हूँ। क्या तुम अपनी लवर को लेकर आए? हाँ सर। तुम्हें शादी करनी है? सुनो, आखिर तेरा लफड़ा क्या है यार? हम दोनों लवर हैं सर। इसके पापा के टॉर्चर से एक बार भाग गए, शादी करने के लिए सोचा लेकिन नहीं हुई। इस बार प्रोटेक्शन के साथ शादी करने के लिए भाग आए हैं। सर, वीडू कहाँ पर हो? मैं इधर हूँ। हमारे मिनिस्टर की भांजी और वेंकटपुरम का लड़का दोनों की शादी करवाने के काम में हूँ सर। ये क्या, ये पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ये क्या सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पुरम जाने के लिए तुमको मना किया है ना? बताया तो था सर। मुझे गुस्सा आया तो अच्छा नहीं होगा। मिनिस्टर जी की बेटी मिल गई है, तुम हाँ। वापस आ जाओ। मिल गई है क्या? आ रहा हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। बेकार है मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी में कभी भी और किसी भी विषय में अपने सीनियर से गाली नहीं खाया हूँ, लेकिन मेरा बैड टाइम है। मैं तुम्हारे गांव आया तो तुम्हारे गांव वाले मेरे पास आए, तब से वो क्या बोलते हैं, टायर आके कील से लगा या कील जाके टायर को लगा, टायर ही पंचर होगा ना। अरे ड्राइवर, गाड़ी निकालो, जल्दी आओ। नहीं तुम मैंने गलत कहा हो। तुम गलत नहीं हो। नहीं तुम पता नहीं यार गलत हो। कहाँ ये तुम्हें गई नहीं होगी करना यार। चाहिए था। देखो वो लोग आ गए। परेशान कर ये रहे, पकड़ो इनको। भागो यहाँ से। आने तो बताता हूँ इनको। कहाँ भाग रहे थे आप? बताऊंगा तुमको। चाहूँ तो आसानी से इसे लेकर जा सकता हूँ, क्या समझा? पर चूंकि ये गांव की लड़की है तो मामला निपटा कर ही जाएंगे। जानवर तो अपनी फितरत की तरह व्यवहार करता है, लेकिन तुम लोग इंसान होकर जानवर की तरह व्यवहार करते हो। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, किसी को एक नजरिए से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। आप न्याय की बात कीजिए। कभी कोई अच्छा काम किया है तुमने अपने आप को साबित करने के लिए? क्यों नहीं किया है? बहुत सारे अच्छे काम किए हैं मैंने। मेहनत करके काम नहीं करते, लेकिन दोस्तों को सपोर्ट करने चले हो। उस लड़की की वजह से तुम्हें भी पनिश करूंगा मैं। पनिशमेंट देने के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया है, प्यार किया है। हमारे माता पिता मना करेंगे इसलिए भाग के शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो तो सुसाइड कर लेंगे। बंद करो मुंह। तुम लोग की नजर में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, दोबारा ऐसी बात मत करना। प्रेसिडेंट जी, ये पंचायत शादी करवाने के लिए रखे हो क्या? मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अपना मुंह बंद करो।
अपनी भांजी को कंट्रोल में रखो, वो भी कुछ कम गलत नहीं है। बेचारी मासूम शैलजा को किडनैप करके रेप किया है, ऐसा बोलकर मैं निर्भया केस लगवाऊंगा और पुलिस आएगी तब बताएगी। आज चाहो तो केस कर लो, उसके बाद